आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स जो कि हम सब्जेक्ट यानी कि नॉन प्रोनाउंस के साथ हम यूज करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम नॉन कहाँ पे लगाएं, प्रोनाउन कहाँ पे लगाएं, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे लगाएं या फिर पोसेसिव केस कहाँ पे लगाएं, हम वही क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं। और सेंटेंस में इन छोटे छोटे एरर्स के कारण हम पूरे के पूरे सेंटेंस की वर्ड लगा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये ग्रामेटिकल रूल्स आपको हेल्प करेगी वाइल स्पीकिंग एंड वाइल राइटिंग एज वेल। जब भी आप लिखने और बोलने दोनों की बातें करते हैं, दोनों में आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सोच करके देखो, कहीं पे आप आई की जगह मैं लगाते हो और माई की जगह मी लगाते हो, अगर आप लगाते हो तो क्या वो सेंटेंस करेक्ट है? और अगर आपके सामने कोई सामने वाला ऐसा बोल दे तो क्या आप उसे सही समझते हो? आंसर होगा नो। तो इस वीडियो में यही हम एरर्स रिमूव करेंगे और एरर्स रिमूविंग के ये सेकंड चैप्टर में, सेकंड क्लास में आपको हेल्प करेगा। क्लेरिफिकेशन हमारा जितना रहेगा हम उतने ही आसानी से सामने प्रेजेंट कर पाएंगे और किसी के सामने भी बोल पाएंगे। कई सारे बच्चों में देखा गया है कि अक्सर वो यही गलती करते हैं कि आई की जगह पे मैं का यूज करते हैं और मैं की जगह पे मी का यूज करते हैं। और कई सारे ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि उसके कारण वो मुंह ही नहीं खोलते हैं। प्रॉब्लम थी और इसके कारण वो नहीं लिख पा रही थी, जबकि उसने बोला कि सर ये इसमें क्या आएगा, ये यहाँ पे मैं आई लगाऊं या मैं लगाऊं। तो यही कंफ्यूजन था जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोनाउन केस लिखा है, प्रोनाउन केस चार्ट आप बोल सकते हो। तो इस चार्ट में मैंने लिखा है सब्जेक्टिव नाउन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। यानी कि कहाँ पे सब्जेक्टिव के तौर पे कौन सा वर्ड यूज होता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे कौन सा यूज होता है, पॉसेसिव के तौर पे कौन सा यूज होता है, एंड इसका जो रिफ्लेक्सिव होता है वो रिफ्लेक्सिव के तौर पे कौन सा वर्ड हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो पहला मैंने लिया है आई। आई आपको जैसा कि पता है कि आई जो है वो हमेशा, आई का मतलब है मैं, और मैं को फर्स्ट पर्सन माना गया है। फर्स्ट पर्सन इसलिए भी क्योंकि आप कभी भी बात करते हो, कोई भी इंसान अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करता है। जब भी मैं बात करता हूं आई, मैं हूं, मैं खाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इस टाइप्स के जो भी सेंटेंस होता है हर कोई पहले अपने आप को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। आई का एक सीधा सा मतलब है कि आई को फर्स्ट पर्सन में, यही कारण है। आई के साथ साथ वी को भी फर्स्ट पर्सन में हम रखते हैं। वी इसलिए क्योंकि वी का मतलब होता है हम, और जब भी हम की बात करते हैं तो सभी सर्कल में एक मैं भी इंक्लूड हूं, इसलिए हम कहते हैं। तो आई और वी को फर्स्ट पर्सन है, जबकि यू सेकंड पर्सन है। मैं बोलता हूं ना, मैं तुमसे बात करता हूं तो मैं कर रहा हूं फर्स्ट पर्सन, तुम कर रहा हूं सेकंड पर्सन, तो आप हो गए सेकंड, मैं हूं फर्स्ट। बट यहां पे जब भी हम बात करें, किसी के सामने हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर यही चीज सामने से आप बोलो कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो अब आप नहीं रह गए, अब आप मैं हो गए हो और मैं सेकंड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन हुए आप, सेकंड पर्सन हुआ मैं। ऐसे ही समझिए कि जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिसको जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होगी। तो आगे समझ में आएगा ये भी। तो हम अभी देखते हैं आई जो होता है सब्जेक्टिव केस में, जैसे मैं खाना बनाता हूं सब्जेक्ट है, आई कुक फूड सब्जेक्ट है। हम दौड़ते हैं, कौन दौड़ रहा है, हम दौड़ रहे हैं सब्जेक्ट है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है, हम पढ़ाते हैं, हम सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन भी है। तो यहाँ पे हम आई का पहले और रूप देखते हैं जहां पे हम यूज करते हैं। तो आई, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी का सेंस होता है। जैसे मैंने बोला मैं खेलता हूं तो आई प्ले। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में मैं बात करूंगा कि वह मुझसे मिलती है, सी मीट्स मी, सी मीट्स टू मी लोग यूज करते हैं, आप दोनों ही देख सकते हैं, सी मीट्स मी। या फिर हम बात करते हैं कि वह से बात करती है, सी टॉक्स टू मी, सी टॉक्स टू मी। वह मुझे बताती है, सी टेल्स मी। वह मुझसे पूछती है, सी आस्क्ड मी, या फिर सी आस्क्ड विद मी। आप दोनों ही सेंस में यूज कर सकते हो। तो आप, आई होप कि आपने ऑब्जेक्टिव केस इसको समझा होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ हम पॉसेसिव में जाते हैं। पॉसेसिव में दो चीजें हैं, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव में माई जो है कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ आता है, एडजेक्टिव जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ आता है। इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है, बट हाँ डिफरेंस जो है वो रोल प्ले करता है। जैसे मैं कहता हूं कि यह मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर, या मेरी बुक किताब है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सेंस जो है वो अगर सब्जेक्टिव के तौर पे हम यूज कर रहे हैं तब तो हम आई लगाएंगे, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं तो माई बुक, माई क्लोथ, माई मार्कर, माई पेन, माई मोबाइल, जो भी चीजें होगा वो एडजेक्टिव के तौर पे होगा। बट यहीं पे एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि माइंड के साथ है। जैसे मैं बोलता हूं यह मार्कर मेरा है, दिस इज माई मार्कर, या फिर दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस क्लोथ इज mine, this mobile is mine, that house is mine, that room is mine।
तो जो भी सेंटेंस जब माइन आता है तो माइन अकेला आता है, जबकि एडजेक्टिव में एडजेक्टिव जो आता है वो एडजेक्टिव मतलब यानी कि वर्ड के साथ आता है, किसी भी आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट के साथ आता है। दिस इज माई बुक, दिस इज माई क्लोथ, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई रूम, दिस इज माई बिल्डिंग, दिस इज माई हाउस, जो भी आप बोलना चाहते हो, दैट इज माई रूम, दैट इज माई क्लोथ, दैट इज XYZ। यानी एडजेक्टिव के तौर पे जो आएगा वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा, और प्रोनाउन के तौर पे आएगा वो सिंपल आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि यह मेरा चश्मा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज माई गॉगल्स, दिस इज माई गॉगल्स, दिस इज माई स्पेक्स, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस स्पेक्स इज माइन, दिस स्पेक्स इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, दिस मोबाइल इज माइन। आप दोनों ही सेंस में यूज कर सकते हैं, दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट है, नो डाउट। नेक्स्ट जो होता है माई सेल्फ, जैसे मैं अपने आप से पूछता हूं, आई आस्क माई सेल्फ, मैं अपने आप में सोचता हूं, आई थिंक माई सेल्फ। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव का इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं वी का भी सेम है। आई होप कि आपने आई का सारे फॉर्म सही से समझा होगा। इसे प्रैक्टिस में लाओ, इसे सेंटेंस बनाइए, आप आसानी से इसको आप बोल पाओगे। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी का मतलब होता है हम। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अस। पहले हम वी का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम हर रोज सुबह उठते हैं, वी गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग। हम स्कूल डेली जाते हैं, वी गो स्कूल डेली। हम तुमसे बात हर रोज करते हैं, या फिर हम बात करते हैं, वी टॉक। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम सोचते हैं, वी थिंक। हम जाते हैं, वी गो। हम टाइम से आते हैं, वी कम बाय टाइम या ऑन टाइम। दोनों ही सेंस में आप यूज कर सकते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे वह हमसे बात करती है, शी टॉक्स टू अस। वह हमें सताती है, शी टॉलरेट्स अस और शी इरिटेट्स अस, शी टीजेस अस। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो अस। वह हमें पढ़ाती है, शी टीचेस अस। वह हमसे फोन पे बात करती है, शी टॉक्स टू अस ऑन फोन या बाय कॉल। जो लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में ये होगा। इसका जो पॉसेसिव होगा वो होगा, जैसे हम यहाँ पे माई लिख रखे थे, यहीं पे हम लिखेंगे आर बुक। यह हमारा बुक है, दिस इज आर बुक। यह हमारा मोबाइल है, दिस इज आर मोबाइल। यह घर हमारा है, दिस इज आर हाउस। यह वीडियो हमारा है, दिस इज आर वीडियोज। वह बिल्डिंग हमारी है, दैट इज आर बिल्डिंग। या फिर इसको प्रोनाउन के तौर पे हम, यह हमारा स्वेटर है, दिस स्वेटर इज आर्स। आर्स होता है इसका, अगर आप देखेंगे तो आर्स। दिस मार्कर इज आर्स, दैट बिल्डिंग इज आर्स। यह हमारी स्वेटर है, दिस इज आर स्वेटर, और दिस स्वेटर इज आर्स। यह हमारा मार्कर है, दिस इज आर मार्कर, और दिस मार्कर इज आर्स। क्लियर है? आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। रिफ्लेक्सिव होता है वो आर सेल्फ्स होता है, आर सेल्फ्स। जैसे हम अपने आप खाना खा लेंगे, वी विल हैव फूड आर सेल्फ्स। हम खाना बना लेंगे, वी विल प्रिपेयर फूड आर सेल्फ्स। हम मुंबई खुद चले जाएंगे, वी विल गो मुंबई आर सेल्फ्स। आई होप कि आपको वी भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो चलते हैं हम यू पे। यू का मतलब होता है तुम। जैसे तुम स्कूल जाते हो, यू गो स्कूल। तुम बाजार में रहते हो, यू लिव इन मार्केट। तुम पढ़ाई करते हो, यू स्टडी। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी। अब यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव है यू का, वो होगा यू ही होता है ऑब्जेक्टिव इसका। यू का मतलब होता है तुम है, तुम या तुम है। लेकिन अगर इसका पॉसेसिव केस की बात करेंगे तो पॉसेसिव में जो हो जाएगा वो योर। सेम यहाँ पे भी रिप्लाई हम करेंगे, सेम जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे हम मोबाइल लगा देते हैं, या फिर आप रूम लगा दो, कुछ भी जो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा, किसी सामान का होगा, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि यह हमारा गांव है, सॉरी यह तुम्हारा गांव है, दिस इज योर विलेज। यह तुम्हारे मकान है, यह तुम्हारा मकान है, दिस इज योर बिल्डिंग। यह तुम्हारा मोबाइल है, दिस इज योर मोबाइल। वह तुम्हारा गांव है, दैट इज योर विलेज। बट इसका जो योर्स,
yours, this is yours, this marker is yours, that just specs is yours, that room is yours, that house is yours, that village is yours। या तो आप बोलोगे that is your village, या फिर बोलोगे that village is yours, या तो आप बोलोगे कि that is your mobile, या बोलोगे that mobile is yours। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस यहाँ पे आप यूज कर पाओगे। आई होप कि यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस बने, तुम अपना घर खुद खरीदते हो, यू बाय योर हाउस योरसेल्व्स, तुम अपना वीडियो खुद बना लेते हो, यू क्रिएट अ वीडियो और यू शूट योर वीडियो योरसेल्व्स। तो आई होप कि आप यू को भी आसानी से यूज कर पाएंगे। तो योरसेल्व्स। Now next one is the third person, he, she, they, it and name। ये थर्ड पर्सन है, जैसा कि आप सब जानते हैं। थर्ड पर्सन का यूज हम क्यों करते हैं और हमें जरूरत क्यों पड़ती है? तो थर्ड पर्सन को ऐसा देखा गया है कि थर्ड पर्सन जितने भी, एक तो हो गया मैं जो मैं बात करता हूं, सेकंड हो गए आप जो कि मैं आपसे बात करता हूं, और थर्ड हो गया जो किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं रामू के बारे में बात करता हूं, मैं सोनू के बारे में बात करता हूं, मैं शांति के बारे में बात करता हूं, मैं गीता के बारे में बात करता हूं, मैं मीना के बारे में बात करता हूं, मैं रवि के बारे में बात करता हूं, मैं अक्षय के बारे में बात करता हूं, मैं नितिन के बारे में बात करता हूं, मैं XYZ किसी के बारे में बात करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। और इसी तरीके से मैं कहता हूं कि वह खेलती है, किसे बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं, मैं हूं फर्स्ट, आप हो सेकंड, और वो हो गया थर्ड। तो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वे यानी कि मैं हो गया फर्स्ट, आप हो गए सेकंड, और मैं कह रहा हूं कि वे लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो वे जो हो गए वो हो गए थर्ड पर्सन। तो इसी तरीके से आपको देखने की बात है कि यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो ही, सी, दे, इट एंड नेम, इसको आप आसानी से यूज कर पाओगे। चलो देखते हैं आगे सेंटेंस में। तो मैं ही का जो सब्जेक्टिव होता है वो होता है कि वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड, या फिर सी प्रिपेयर्स फूड। लेकिन यहीं पे कहते हैं कि वह मुझसे बात करती है, सी टॉक्स टू मी, ये मैंने आपको ऑलरेडी उसमें समझाया था। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज स्कूल, वह हर रोज आता है, ही कम्स डेली, वह मुझसे बात करता है, ही टॉक्स टू मी, वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो ये आपने सब्जेक्टिव केस पढ़ा। अब हम इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का जो होता है वो होता है हिम। हिम का मतलब है उसे, जैसे वह उसे पढ़ाता है, ही टीचेस हिम, ही टीचेस हिम, वह उससे मिलता है, ही मीट्स हिम, वह उसे बताता है, ही टेल्स हिम, वह उससे इंग्लिश में बात करता है, ही टॉक्स टू हिम इन इंग्लिश, वह हर रोज साथ में वह हर रोज उसके साथ खेलता है, या वह हर रोज उसे पढ़ाता है, ही टीचेस हिम डेली। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव केस ही का भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पॉसेसिव में। पॉसेसिव में ही का होता है हिज, दैट इज हिज विलेज, वह उसकी क्लास है, दैट इज हिज क्लास। अब जो इसका रिफ्लेक्सिव बनता है वो बनता है हिमसेल्फ, जैसे हम बात करते हैं कि वह अपने आप लिख लेता है, ही राइट्स हिमसेल्फ, ही राइट हिमसेल्फ। आई होप कि आप इसको बना पाओगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा सी में भी सेम है। सी हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, जबकि हम ही बॉयज के लिए यूज करते हैं। तो सी का मतलब दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड, वह मुझसे मिलती है, सी मीट्स मी, या फिर वह मुझसे बात करती है, सी टॉक्स टू मी, वह विलेज में रहती है, सी लिव्स इन विलेज। इस टाइप्स के कोई भी सेंटेंस होंगे वो सिंपल सब्जेक्टिव में आता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव इसका होता है हर। तो हर में हम बात करेंगे कि जैसे वह उसे पढ़ाती है, सी टीचेस हर, वह उसे बताती है, सी टेल्स हर, वह उसे समझाती है, सी मेक्स हर अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। अब है अगला हमारा पॉसेसिव। तो पॉसेसिव में दो है, एडजेक्टिव प्लस नॉन। तो एडजेक्टिव प्लस नॉन के अंदर जो हम लाएंगे वो लाएंगे हम हर और हर्ष। तो नॉन में होगा हर्ष। तो हर्ष में क्या है, जैसे दैट इज हर मोबाइल, वह उसका मोबाइल है, दैट इज हर मनी, वह उसका पैसा है, या फिर दैट मनी इज हर्ष। हर्ष का यूज कर रहे हैं हम, एस लग रहा है इसके अंदर।
दैट मोबाइल इज हर्ट्स। इस टाइप से आप सेंटेंसेस पॉसेसिव में बना सकते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है दे। दे का मतलब होता है वे, और जैसा मैंने बताया कि वे जो है वो ऑलरेडी थर्ड पर्सन में काउंट करते हैं उसको, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं हो गया फर्स्ट, आप हो गए सेकंड, और जो बाकी किसी के बारे में बात कर रहे हो वो हो गए थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में वे भी एक वर्ड है। दे मतलब वे या फिर उन्होंने, दोनों ही सेंस में हम यूज करते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं उन्होंने मुझसे बात की थी, दे टॉक्ड टू मी, या फिर दे डिस्कस्ड विद मी। वे गांव गए थे, दे वेंट टू विलेज, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, दे टॉट मी, उन्होंने उससे बात की थी, उन्होंने उससे पूछा था, दे आस्क्ड विद हिम। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम। ऑब्जेक्टिव केस इसका होता है वो होता है देम। देम मतलब वे लोग, या फिर आप उन्हें बोल सकते हैं। जैसे मैंने उन्हें बताया था, आई टोल्ड देम, मैं उनसे मिला था, आई मेट देम, मैंने उनसे डिस्कस किया था, आई डिस्कस्ड विद देम। क्लियर है? आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। अब हम चलते हैं पॉसेसिव, जिसमें हम एडजेक्टिव प्लस नॉन एंड प्रोनाउन के साथ हम वर्ड यूज करेंगे। जैसे इसका जो होता है वो होता है देयर। गाइस कीप रिमेंबर कि इसके जो स्पेलिंग है वो THEIR होता है। देयर, देयर मीन्स होता है उनका। हम बात करेंगे वे उनके मकान में रहते हैं, दे लिव इन देयर हाउस, दे लिव इन देयर हाउस। इसी तरीके से दे का सेंटेंस हम पॉजिटिव के साथ, नॉन के साथ हम यूज करेंगे। देयर बुक, देयर मोबाइल, देयर हाउस, देयर XYZ, जो भी आप यूज करना चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। देयर के साथ नॉन आएगा, जबकि इसका नॉन के साथ अगर हम यूज करते हैं तो हम हो जाता है देयर्स। जैसे यह उनका मार्कर है, दिस मार्कर इज देयर्स, यह उनका घर है, दिस हाउस इज देयर्स। इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बनाना यूज में बहुत कम आता है, बट आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो रिफ्लेक्सिव में इसका हो जाएगा देमसेल्फ, देमसेल्व्स, ऊपर वाले का था हरसेल्व्स। तो देमसेल्व्स, जैसे वे अपने आप हर किसी से, वे खुद हर किसी से मिल लेते हैं, दे मीट एवरीवन देयरसेल्व्स। इस टाइप्स के आप सेंटेंसेस इसमें बनाने पड़े तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो नाम है। नाम में तीनों ही फॉर्म में आप नेम लगाएंगे। जैसे सोनू से पढ़ाता है, सोनू टीचेस हिम, सोनू उससे मिलता है, सोनू मेट्स हिम, सोनू बच्चों को डांटता है, सोनू स्कॉल्स चिल्ड्रन। गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में अगर थोड़ी भी आपको समझ आया हो, इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।